सीओईटी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अगर आपका भी सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज अगर इस वीडियो को नहीं देखा और नहीं समझे तो आपका ये सपना दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना ही रह जाएगा और कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ ही नहीं पाओगे और फिर अगले साल दोबारा एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अब देखो यार, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। आज मैं आपको कुछ मिनिमम स्कोर बताऊंगा जितना आपको चाहिए ताकि आपका पहले ही राउंड में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो होता है राउंड वाइज होता है, पहले राउंड में फिर दूसरे राउंड में, बट पहले राउंड के बाद बहुत कम सीट बचती है जो दूसरे राउंड में बच्चों को नहीं मिल पाते। और मैं चाहता हूँ आपके पहले ही राउंड में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, इसलिए आज मैं आपको मिनिमम स्कोर बताऊंगा जितना आपको चाहिए ताकि आपका बहुत आसानी से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। वो नंबर्स बताऊंगा और ये नंबर्स ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, लास्ट 2 साल के कट ऑफ को एनालाइज करने के बाद और पिछले साल हज़ारों बच्चों का मेरी वीडियो से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, उन सभी के मार्क्स का एनालाइज करने के बाद ये मैं रिजल्ट लेके आया और ये मार्क्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इतना स्कोर आपके लिए मैंडेटरी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। अब देखो, आपका एडमिशन जो है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपका स्ट्रीम कौन सा है, आप कौन से कोर्स में पढ़ना चाहते हो, कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, इन सारी ही बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। तो इसलिए मैंने इस कोर्स को 3 बेसिस पे बांटा है। पहला, आपकी कौन से कैंपस में जाना चाहते हो, आप फर्स्ट राउंड में ही बता रहा हूँ। दूसरा, आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपकी एससी है, एसटी है, जनरल है, ओबीसी है। और तीसरा, आपकी स्ट्रीम कौन सी है, ह्यूमैनिटीज़ में हो या साइंस में हो, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ वालों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू साइंस स्ट्रीम के बच्चों को। तो इन तीनों ही बेसिस पे मैं आपको वो मार्क्स बताऊंगा जितना आपको मैंडेटरी है ताकि आपका पहली ही बार में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके। और ये मार्क्स अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो सच कह रहा हूँ, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम तीनों ही बेसिस पे बात करेंगे कि आपका कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए। और ये 3 बेसिस होंगे। आपका पहला, कैंपस के बेसिस पे कि आपको नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस कौन सा कैंपस मिलेगा, कितने मार्क्स पे। दूसरा, हम कैटेगरी वाइज करेंगे और तीसरा, सब्जेक्ट या फिर स्ट्रीम वाइज हम करेंगे। तो पहला शुरुआत करते हैं कि आपको कौन से कैंपस में मिलेगा फर्स्ट राउंड में। अगर आपको नॉर्थ कैंपस चाहिए तो मिनिमम आपको मार्क्स होने चाहिए 950 प्लस। अब 950 प्लस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर देखो, आप 2 डोमेन लोगे, 2 लैंग्वेज लोगे तो भी वही बात होगी। अगर 1 लैंग्वेज लोगे, 3 डोमेन लोगे तो भी वही बात होगी, क्योंकि एक पेपर जो है आपका 250 मार्क्स का है, तो 4 पेपर आपका 1000 का होगा। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि अगर आपको नॉर्थ कैंपस में चाहिए तो आपको 950 प्लस मार्क्स चाहिए ही चाहिए। 950 या फिर 960 भी मान सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन इतना ही हो रहा है कि आपको 960 प्लस मेरे हिसाब से चाहिए, तब आपको नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा पहले ही राउंड में। खैर, वो कोर्स पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स चाहते हो, उसकी सीट कौन कितनी है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, आपको कैंपस, नॉर्थ कैंपस बहुत ईजीली मिल जाएगा 950 प्लस में। दूसरा, अगर साउथ कैंपस आपको चाहिए तो वो 900 प्लस अगर होगा तो आपको मिल जाएगा। अगर ऑफ कैंपस में आपको मिलता है वो तभी मिलेगा जब अगर आपका 800 प्लस होगा। वैसे तो अगर आपके 600 प्लस भी होंगे तो भी आपको ऑफ कैंपस में मिल जाएगा, वो कोर्स पे भी डिपेंड करता है। बट ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कि अगर आप अपने मन पसंदीदा कोर्स या कॉलेज में चाहते हो तो नॉर्थ कैंपस के लिए आपको 950 प्लस चाहिए ही चाहिए। साउथ के लिए आपका 900 से प्लस मार्क्स होने चाहिए और ऑफ कैंपस के लिए 800 प्लस। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज कि कौन सी कैटेगरी के बच्चे को कितने मार्क्स चाहिए। अगर देखो यार, आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो मैं सच कह रहा हूँ कि आपको 900 या फिर 925 से प्लस चाहिए ही चाहिए, जो भी आप कोर्स करना चाहते हो। वो मैं भी बता चुका हूँ कैंपस के बेसिस पे भी। अगर आपको चाहते हो कि एडमिशन हो जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा, तो 925 प्लस चाहिए। दूसरा, अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट हो तो 850 प्लस कह सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के हो तो 870 880 प्लस चाहिए ही चाहिए। और अगर एससी और एसटी कैटेगरी हो तो इनकी कट ऑफ कंपैरेटिवली कम जाती है, लेकिन वो भी बहुत इंक्रीज़ हो रही है धीरे धीरे ड्यू टू कंपटीशन के बहुत ज़्यादा राइज की वजह से। तो इसमें भी आपको 800 प्लस चाहिए ताकि आपका ईजिली दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो जाए। अब देखो, हमने कैटेगरी वाइज भी देख लिया, कैंपस वाइज भी देख लिया। अब हम बात करेंगे आपकी स्ट्रीम वाइज कि आपके कौन सा स्ट्रीम है, तो आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी है और कितने आपको मार्क्स मिनिमम चाहिए। और ये मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, ओवरऑल नहीं बताऊंगा 1000 में से। मैं हर एक सब्जेक्ट की बता रहा हूँ कि इतना मिनिमम मार्क्स आपका होना चाहिए, तब जाके एडमिशन हो जाएगा। देखो यार, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, हल्के में मत लेना।
ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, ऊपर से इनका कोर्स भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है और आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, ये तो आप भी जानते हो एंड मैं भी जानता हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे डीयू में पढ़ के आगे आईएएस की ही तैयारी करोगे, यूपीएससी एग्ज़ाम को ही क्लियर करना होगा आपका मेन गोल। तो देखो, ह्यूमैनिटीज़ के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट में, डोमेन की बात कर रहा हूँ मैं, डोमेन, लैंग्वेज, सब कुछ में आपका 225 या 250 प्लस होना चाहिए, मतलब सॉरी 225 प्लस होना चाहिए आपका। तो देखो, मैं ह्यूमैनिटीज़ की बात कर रहा हूँ कि आपका 225 प्लस होना चाहिए। मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, लेकिन यार मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आपके 3 लैंग्वेज और 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपके 2 डोमेन में भी 225 प्लस आ गए और लैंग्वेज में भी आपका अच्छे मार्क्स आ गए, तो भी आपका हो जाएगा। बट एम ये लेके चलना है कि 225 प्लस चाहिए आपको। बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की, तो देखो यार, इनको भी अच्छे खासे मार्क्स लाने पड़ेंगे, बहुत इजीली हो नहीं जाएगा। हर एक सब्जेक्ट में आपको, यानी कि हर एक डोमेन, लैंग्वेज, सबके बता रहा हूँ मैं, आपको 200 प्लस चाहिए ही चाहिए, तब जाके होगा। 210 भी मान सकते हो अगर अच्छे कोर्स में चाहिए तो। और साइंस स्ट्रीम का, इनका कंपैरेटिवली बहुत कम जाता है, तो हम कह सकते हैं कि 180 या 190 प्लस ले आओगे तो भी आपका बहुत इजीली हो जाएगा एडमिशन। हर एक, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा कि आपको कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए ताकि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत आसानी से एडमिशन हो जाए। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जिस बारे में आप में से ज़्यादातर बच्चों को पता ही नहीं है, उस कारण से आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा, और उसके बारे में मैंने इस वीडियो में बता चुका हूँ कि क्यों आपके इतने ज़्यादा मार्क्स होने के बाद भी आपको कई बार एडमिशन नहीं मिलेगा। और वो क्या है, वो मैंने इस वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ। साथ में मैंने उसका सल्यूशन भी बताया कि आप कैसे इससे बच सकते हो। तो इस वीडियो को जाके ज़रूर देखना, वरना आपके अगर पूरे फुल में से फुल मार्क्स भी आ गए तो भी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। इस वीडियो को क्लिक करना, मैं आपको वहीं मिलूँगा।